नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस नॉलेज शो में। तो दोस्तों काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत ने बना डाला है एक मास्टर प्लान, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये मास्टर प्लान है क्या और किस तरह से तिब्बत के रास्ते चीन में भारत घुसने की तैयारी कर रहा है और किस तरह से भारत युद्ध का रुख भी अपनी तरफ मोड़ने की क्षमता रखता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी भारतवासियों को बधाइयां और शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ है और क्या खास है जो मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तो दोस्तों शुभकामनाएं देने लायक ही काम यहाँ पर भारत ने कर दिया। ये क्या काम किया गया है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये काम कहाँ पर हुआ है और वहाँ की सिचुएशन को भी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। तो दोस्तों बात कर ली जाए हमारे एयरफोर्स के ईस्टर्न सेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका और यहाँ पर तिब्बत के साथ हमारी सीमा लगती है और तिब्बत पर कर रखा है चाइना ने कब्जा। तो फिलहाल यहाँ पर चीन भारत के सामने खड़ा है। और अब हालांकि दोस्तों ऊपर वाले लद्दाख वाले इलाके में तो काफी ज्यादा पहाड़ियां है और इसके अलावा एरियल कॉम्बैट भी वहाँ पर उतना इफेक्टिव नहीं है, और भी कई वजह है कि वहाँ पर भारत का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बना हुआ है और भारत इस पोजीशन में है कि चाहे वो लद्दाख में चीन पर भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन कहीं पर भारत को भी अपनी कमियां दिखाई दे रही है, वो है हमारा ईस्टर्न सेक्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये वाला एरिया। और हाल ही में हमने देखा कि डोकलाम में किस तरह से विवाद हुआ था, और डोकलाम एक ऐसी जगह पर स्थित है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत, तिब्बत और भूटान का ट्राई जंक्शन है और यहाँ पर 3 देशों की सीमाएं मिलती है और इसीलिए डोकलाम एक सेंसिटिव एरिया है। और इस एरिया में एक घाटी है जिसका नाम चंबल की घाटी है और यहाँ से चीन के लिए भारत में घुसपैठ करना काफी आसान होता था। जी हाँ दोस्तों, आसानी होती थी चीन को, लेकिन अब भारत ने जो कदम उठाया उसके बाद चीन को न सिर्फ यहाँ पर कठिनाइयां होगी बल्कि चीन के लिए खतरा उल्टा पैदा हो गया है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, पिछले भारत और चीन के युद्ध में भी देखा जाए तो चीन ने इस रीजन से काफी ज्यादा घुसपैठ की थी और इसीलिए भारत के लिए ये रीजन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर चीन को कैसे रोका जाए और चीन की घेराबंदी की जाए। लेकिन जो भारत ने यहाँ पर कर दिखाया है वो सिर्फ चीन को रोकने के लिए नहीं बल्कि चीन में उल्टा घुसने के लिए हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इस इलाके को और चंब की घाटी को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था कई सालों पहले हमारी एयरफोर्स का 101 स्क्वाड्रन, और इस स्क्वाड्रन का नाम दिया गया था फैल्कन ऑफ चंब। और इसमें जो लड़ाकू विमान थे वो सभी चंब के इलाकों को सुरक्षा करते थे और उसके अलावा पूरे ईस्टर्न सेक्टर को भी कवर कर लेते थे। लेकिन बीते कई समय से हमारा ये स्क्वाड्रन निष्क्रिय पड़ा हुआ था, लेकिन हाल ही में भारत ने घातक राफेल की डील की थी। तो राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन बनाने के लिए हमारे फैल्कन ऑफ चंब को फिर से रिवाइव कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे हाशिमारा एयरबेस पर हमारे ये स्क्वाड्रन तैनात रहता है और हाल ही में इसमें राफेल को रखा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि कल ही जो हमारा हाशिमारा एयरबेस है वहां पर इस स्क्वाड्रन में राफेल को पूरे आधिकारिक रूप में शामिल कर लिया गया है, यानी कि ऑफिशियली रूप से भारत में राफेल हाशिमारा एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं। और जो फैल्कन ऑफ चंब स्क्वाड्रन है ये न सिर्फ ट्राई जंक्शन पर नजर रखता है बल्कि किसी भी आपात परिस्थिति में चीन के अंदर घुसने के लिए भी हमारे राफेल पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से चीन के अंदर घुसना भारत के लिए अब और भी आसान हो गया है और इसीलिए भारत का एक बहुत ही आक्रामक कदम इसे माना जा रहा है। और इससे न सिर्फ ट्राई जंक्शन पर नजर रखी जा सकेगी बल्कि पूरा ईस्टर्न सेक्टर भी ये राफेल कवर कर लेंगे। और अब तो कई सब्सक्राइबर मुझसे ये भी पूछते हैं कि भारत के पास मौजूदा समय में कितने राफेल हो गए हैं। तो दोस्तों भारत ने ऑर्डर किए थे 36 राफेल और 36 राफेल में से मौजूदा समय में 26 राफेल भारत में है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन राफेल में से 18 राफेल अंबाला एयरबेस पर तैनात है और बाकी के बचे 8 राफेल मौजूदा समय में हाशिमारा एयरबेस पर तैनात है जो कि पश्चिम बंगाल में है। अभी 10 राफेल और आने हैं जो कि जल्दी आ जाएंगे और इसके बाद एक पूरा स्क्वाड्रन हाशिमारा एयरबेस पर भी तैनात हो जाएगा और कुल मिलाकर 2 राफेल स्क्वाड्रन भारत के पास हो जाएगी। तो भारत का ये बहुत ही बढ़िया कदम है और काफी सोच समझकर भारत ने ये मास्टर प्लान के तहत स्क्वाड्रन को हाशिमारा में तैनात किया है। और इसके बाद हाशिमारा में सिर्फ तैनात ही नहीं किया बल्कि जो हमारे फैल्कन ऑफ चंब स्क्वाड्रन है उसे भी वापस से सक्रिय कर दिया है। और अब भारत ईस्टर्न सेक्टर में न सिर्फ खुद को सुरक्षित कर पाता है बल्कि जरूरत
जरूरत पड़ने पर चीन पर भी ईस्टर्न सेक्टर में कार्रवाई कर सकता है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।